एडवोकेट साहब मोहन साहब भी हैं मौजूद और सुरेंद्र कुमार मोहन जी इनका नाम है। खाली सुरेंद्र कुमार मोहन जी हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र जी भी है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से कलाम साहब अब 1 नंबर सीट पर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि परिवर्तन होता दिखाई देगा या नहीं। सुरेंद्र जी क्या लगता है आपको कि परिवर्तन यहाँ दिल्ली में इस बार देखने को मिलेगा? देखिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ एचडी न्यूज का, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे मीडिया अपने उस चरम पे उतारू हो चुकी है कि उसको सच और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे आप लोग जैसे पत्रकार जो सच को और सत्य क्या है और सही रास्ते क्या हैं उनको लोगों तक जागरूक करें। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जो आपका सवाल है, वैसे ये जो सवाल है हमें इस सवाल के पीछे इस बात को समझना चाहिए कि परिवर्तन क्यों नहीं हुआ अब तक, और अगर हम आते हैं तो परिवर्तन कैसे होगा और क्यों होगा। उसके 2 सबसे बड़े कारण आप नोट करिए। सबसे पहला कारण यह है कि आप लोगों ने जब कांग्रेस का काल देखा, समय देखा आपने बहुत बड़े लंबे समय तक, तो कांग्रेस में जो घोटाले हुए वो इस देश के सबसे बड़े घोटाले हुए। 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, कोयल घोटाला। उसके बाद अब हम देखते हैं जब बीजेपी आई उन्होंने भी बड़े बड़े घोटाले किए। और उसके बाद जो इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी कही जाने वाली बाकायदा उन्होंने भी लीकर पॉलिसी के अंदर पूरी तरीके से जनता को ठगा। और जब जनता को ठगा तो जनता को इस बात का एहसास हुआ, सच्चाई का पता चला कि ये भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों में से एक है। इसका मतलब जनता के सामने ये बात स्पष्ट रूप से साफ हो चुकी है कि कांग्रेस ने भी करप्शन किया, बीजेपी ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया। अब हमारे पास जो रास्ता रह जाता है वो सच का रास्ता रह जाता है। अब सच का रास्ता मैं किस लिए कह रहा हूं, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो हम लोग जानते हैं किसी भी तरह के कार्यक्रम में भी बहन जी के खिलाफ एक छोटा सा एलिगेशन, 10-15 साल वो राज्यसभा की सांसद भी रही, उसके बाद मुख्यमंत्री भी रही, इस जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सूबे की मुख्यमंत्री रही, एक करप्शन का आरोप नहीं, और बल्कि उनके नाम से कि बहन जी के नाम से पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से, संवैधानिक रूप से। आप लोगों में देखा होगा कि बहन जी ने जब अपना अंतिम भाषण दिया था संसद में तो उन्होंने क्या कहा था। बहन जी ने कहा था कि अगर मैं अपने हक और अपने समाज के हक और अधिकारों की आवाज नहीं रख सकती और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं आज इस पद से इस्तीफा देती हूँ। क्या आप देखते हैं, और उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्होंने कभी किसी समय इस तरह कह के और समाज के हित में कभी किया हो? नहीं। बल्कि आप लोगों को एक मैं उदाहरण देता हूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो कहते हैं कि वह इंसान का इंसान से वो भाईचारा, वही अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो शपथ ली गई थी उन्हीं शपथ पे बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और यही देखो कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सबसे पहली बात आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने भी मेमोरेंडम तैयार किया। हम लोग अपना मेमोरेंडम तैयार नहीं करते क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 32 और 31 से लेकर 51 तक उसको अपना मेमोरेंडम मानती है, उसको ही समाज में एप्लीकेबल करना चाहती है। बात वही आती है घूम फिर के, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सबने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, अपने अपने कुछ वायदे किए हैं। हर पार्टी चुनावी वायदे करती है, बीएसपी कभी नहीं करती। तो क्या लगता है कि इसी वजह से जो है ना लोग बाग जुड़ नहीं पाते इनसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस वजह से नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कई बार बीजेपी ने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन आप किसी भी साल का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए और साथ ही साथ मास्टर प्लान आप उठा के देख लीजिए। जो दिल्ली सरकार, भारत सरकार अपना मास्टर प्लान तय करती है, हर 20 साल में इतना काम करा जाएगा, उसके हिसाब से अगर एक भी चीज उन्होंने पूरी की हो, हाँ, लेकिन इन्होंने एक वादा किया था समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने का, वो पूरा किया। इन्होंने एक वादा किया था समाज के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाने का, वो पूरा किया। इन्होंने वादा किया था समाज के अंदर जातिवादी सोच को बढ़ाने का, वो इन्होंने पूरा किया। वही बहन जी को जब आप देखेंगे, बहन जी के शासनकाल को, उन्होंने मानवतावादी सोच को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। हम देख रहे हैं जहां अब वैज्ञानिक सोच को अगर आप बढ़ावा देंगे तो अपने आप ही है कि देश तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप शिक्षा को महत्व देंगे, वैज्ञानिक सोच को महत्व देंगे संविधान के हिसाब से, तो देश तरक्की करेगा ही करेगा। बिना सत्ता के कोई भी बात पूरी नहीं होती है। सत्ता प्राप्ति में भी आप बहुत पीछे हैं और अभी लगता भी नहीं है कि आप सत्ता में प्राप्ति कर पाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, ये वाजिब सवाल है आपका
लेकिन कोई भी सच्चाई की जो लड़ाई होती है उसको समय जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से जीत होगी, ये भी पक्का है। समय लगेगा, लोगों को सच को समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक ऐसा दौर जहां पे मीडिया, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो झूठ को बरगलाने में, सांप्रदायिकता माहौल बनाने में और राजनीतिक सत्ता के तलवे चाटने में लगी हुई है। वहां पे आप कैसा अनुमान लगा सकते हैं कि जनता तक सही बात पहुंचाने वाले लोग ही जब इस तरह का काम करेंगे। आप बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, आप उसका सवाल, उनकी ड्यूटी क्या होती है, लीगल ड्यूटी क्या होती है? उनकी ड्यूटी ये होती है कि जो पक्ष में है उनसे सवाल पूछा जाए और जो विपक्ष में है उनके साथ कर। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग हैं, एचडी न्यूज चैनल हैं और जो लोकल न्यूज चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने, आपने और भी कई नाम सुने होंगे, वो लोग समाज में सच्चाई का जो है ना एकदम आईना सामने रख रहे हैं कि ये परिस्थिति है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा उदाहरण देके देता हूँ कि यदि आज ऐसी परिस्थिति है जैसे कि जर्मनी में हिटलर के टाइम पे थी, अगर आपने उस समय यदि धर्म के खिलाफ एक शब्द बोल दिया, चाहे आप क्रिटिकल एनालाइज करें किसी बात का, वो क्रिटिकल एनालाइज नहीं देखते, वो सीधा जो है फांसी चढ़ा देते हैं, फैसला कर देते हैं। तो इस तरह की अगर सोच को, इस तरह की सोच के लोगों को अगर हम वोट डालते हैं तो समाज जो है पतन की गर्त में चला जाएगा, जैसा आज हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए आदरणीय बहन जी जो है, और उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता में रह के, कहते हैं ना कथनी और करनी, उन्होंने कहा भी और करके भी दिखाया कि उन्होंने, उनके समय में कोई दंगा नहीं हुआ। जो बड़े बड़े उस समय के क्रिमिनल हुआ करते थे सारे जेल में चले गए, और उन्होंने मानवतावादी सोच को, वैज्ञानिक सोच को हमेशा आगे बढ़ाया। जाते जाते कैदी गला भी भर आया कि आप लोगों को वो सब चीजें याद करनी होंगी जो 70-75 साल में इन सरकारों ने किया है। बहुजनों के हक और अधिकार को किस तरीके से कुचला गया है, संविधान को किस तरीके से नष्ट करने की बात की जा रही है, धीरे धीरे नष्ट किया भी जा रहा है। तो आपको वोट की चोट करनी पड़ेगी और दमदारी से करनी पड़ेगी, तभी आप अपने हक और अधिकार, संविधान को बचा सकेंगे। इसी के साथ मैं सुनील दुबे, एचडी न्यूज इंडिया।